प्रयास के अंदर। तो ऐसी 3 प्रकार की यात्रा हमें करनी चाहिए। सबसे पहली अष्टांगिका, मतलब 8 दिन का महोत्सव मनाना। दूसरी जो है वो है रथ यात्रा, जिसमें हम परमात्मा को विराजमान करके पूरे नगर के अंदर हम परमात्मा के दर्शन करते हैं और परमात्मा की जाओ सलामी करते हैं। और तीसरा जो है ये तीर्थ यात्रा, यहाँ पर हम तीर्थों के दर्शन करते हुए खुद के ही नहीं, बाकी जिसे हम लेने जाते हैं उन सबके संकित को निर्मल करने का कार्य ही ऐसा तीर्थ यात्रा करती है। तो ऐसी ये 3 यात्रा हम सबको करनी चाहिए, और अगर नहीं किए तो हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ष है, ये वर्ष समाप्त होने से पहले हमें अपने ये वार्षिक कर्तव्य जो है ये हमें अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तो ऐसी भावना आप भी रखें, मैं भी रखूं। इन शुभ अवसर के नाम ओम शांति शांति शांति। काल मा भव विषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापमा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसार ना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञान तिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरण में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरण में कोटि से वंदना। परम पूज्य और उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरण में आत्माविन वंदना। समादरणीय मुनि भवन भव शावक एवं शाविकाओं, हम सब जो चाहते हैं वो हमें किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है। ऐसी हमारी बात हुई थी। जो भी चाहते हैं हम, हमको पुण्य से मिलता है। एक गुरु शिष्य पास में बैठे हुए थे। अंतिम समय है गुरु का, बस अब प्राण निकलने वाले हैं उनके। वो बहुत शांत, चेहरे पे स्माइल, खूब प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता कि पूछो मत आप। शिष्य को एक प्रश्न हुआ कि पूरी जिंदगी मैंने गुरु महाराज को देखा, हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, कभी उदास नहीं, कभी ग्लानि नहीं, कभी चिंता नहीं। और कई बार मेरा मन हुआ इनसे पूछूं इस शांति का कारण क्या है, इस प्रसन्नता का कारण क्या है, इस निश्चिंतता का कारण क्या है, इस उत्साह का कारण क्या है, इस आनंद का कारण क्या है कि 24 घंटे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन समय नहीं मिला, पूछ नहीं पाया। लेकिन आज तो मरते समय तो सबको चिंता होती है, अब तो प्राण निकल रहे हैं, अब तो इनको चिंतित होना चाहिए। लेकिन आज भी उतनी प्रसन्नता इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। कारण क्या है? तो गुरु महाराज से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव आपने हमें इतना ज्ञान ध्यान दिया, सब कुछ दिया, और वास्तव में हम ज्ञानी भी बन गए, लोग हमारी प्रशंसा भी करते हैं, हम जब उपदेश देते हैं तो लोग हमारे भक्त भी बनते हैं। लेकिन बस एक चीज़ हम में नहीं है जो आप में है, वो आपने हमें सिखाई नहीं। तो फिर मुस्कुराते हुए बोले, वो क्या चीज़ है? बोले, प्रसन्नता कैसे आती है, ये नहीं सिखाया आपने। तो जोर से हंसे, वो मुस्कुराए। उसे लग रहा प्राण निकलने वाले हैं, मुस्कुराने में टाइम वेस्ट मत करो, बता दो भैया।
कहीं ऐसा नहीं मुस्कुराते मुस्कुराते निकल जाए। चिंता है उसको आपस से कि कहीं ये राज इनके साथ ही ना चला जाए। आज तक पूछा नहीं, कई बार ख्याल आया था, पूछ नहीं पाया, आज पूछा है तो हंसने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बता दो, उतावल होती है ना हमको, जल्दी होती है जानने की। उन्होंने कहा जैसा प्रश्न तुमने पूछा था वैसा ही प्रश्न मैंने भी अपने गुरु से पूछा था। जब मैं 17 साल का था, बड़ा दुखी, बड़ा हताश, बड़ा निराश। वो मेरे गुरु 70 साल के थे, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। जब मैंने उनको देखा, वो बड़े आनंद में, अकेले, कोई साथ नहीं उनके, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंद में ठहाके मार रहे हैं। मैंने पूछा पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ तुमको? बैठे बैठे हंस रहे हो? बैठे बैठे कौन हंसता है? पागल। बैठे बैठे उदास हुआ जा सकता है बिना कारण, है ना? बिना कारण उदास होना तो राइट से हमको, कोई कारण नहीं, बैठे हो आप और उदास हो तो कोई पूछेगा नहीं आपको। अगर आप दुकान पे बैठे हो और मुंह लटका के ऐसे लटका के बैठे हो, कौन पूछेगा आपको? कोई नहीं पूछेगा क्यों उदास हो, क्योंकि ये तो हमारा स्वभाव है। उदास रहना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे जानवरों को कभी हंसते नहीं देखा, तो आप कोई पूछते हो कभी हंसता हुआ जानवर मिल जाए तो आपको आश्चर्य होगा। वैसे ही कभी हंसता हुआ इंसान मिल जाए अकेले तो आपको आश्चर्य होगा। तो वैसे उनको आश्चर्य हुआ, ये हंस क्यों रहे, मुस्कुरा क्यों रहे, बेवजह हो अभी। तो जाकर पूछा उन्होंने, गुरु महाराज क्या बात है? तो बोले मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था ना, तो ऐसे ही उदास रहता था, हताश रहता था, और इसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और एकदम न जाने क्या हुआ, कोई दिव्य ज्योति प्रकटी, कोई ऐसा विचार जागा अंदर कि भाई तू उदास रहे, तू परेशान रहे, तू चिंतित रहे, या तू प्रसन्न रहे, तू खुश रहे, तू आनंद में रहे, तू हंसी खुशी रहे, वो तेरी चॉइस है। वो किसकी चॉइस है? उदासी किसकी चॉइस है? तेरी चॉइस है। तो तुझे क्या चॉइस करना है? बस वो एक शब्द आया मेरे दिमाग में, और उस दिन से मैं हमेशा प्रसन्न लेने लगा। जब भी सुबह उठता और उठने से एक प्रश्न पूछता अपने आप से, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है पूछता मैं, वो क्या चाहता है। जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक प्रतिगमन, एक कौशक आता है। कौन सा कौशक आता है? कौशक आता है ना, 6 मासिक चिंतवन आराधनम करीम कौशक। क्या चिंतन करना होता है उसमें कि कौन सा तप करना है मुझे? भगवान ने 6 मास तक तप किया, तो मुझे कौन सा? तो क्या हम ऐसा भी पूछ सकते हैं भगवान से कि भगवान 6 मास तक आपने तप किया, बात बराबर है, लेकिन आप जितने साल जिए प्रसन्नता से जिए, तो मुझे कैसा जीना है? ये वाला प्रश्न कर सकते हैं क्या उस समय साथ ही साथ में, कि तप कौन सा करना है तो बात बराबर है, लेकिन मुझे आज दिन भर कैसे रहना है, वो किसकी चॉइस है? आप कैसे रहो, चॉइस किसकी है? आपको किसी ने गलत शब्द कहे, अब उसको कैसे लेना, आपको चॉइस किसकी है? तो आप दुखी हो, किस लिए दुखी हो? आपकी चॉइस है। आप उदास हो, किसकी चॉइस है? आपकी चॉइस है। आपने ज्ञान सेतु तप किया, किसकी चॉइस है? गन पॉइंट पे करवाया किसी ने? आपकी चॉइस है। एक टाइम खा रहे हो आप, लेकिन कैसे हो आप? प्रसन्न हो, क्योंकि आपकी चॉइस है ना। तो आप सुबह सुबह क्या ऐसा सोच सकते हो कि मेरी चॉइस क्या है, आज मुझे कैसा जीवन जीना है? दौड़ते भागते हैं या आराम से, जो होना हो जाए। क्या बोलते हो आप? मस्त राम रहे मस्ती में और आग लगे मस्ती में। मुझे तो मस्ती में जीना है। अरे जीवन है छोटा सा, कब समाप्त हो जाएगा? आज ही शायद हो सकता है मेरा दिन, आज आखिरी दिन हो मुझे, तो मुझे कैसे जीना? दौड़ते भागते या मजे में जीना? कैसे जीना? हाँ, टेंशन ले लेके इसका पेमेंट कब दूंगा, उसका पेमेंट कब दूंगा, क्या बनाना है आज, क्या खाना है आज, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ये कब जाएंगे कब नहीं आएंगे, ये किसकी चॉइस है? परेशान होना। वो जब आना है आए, आएंगे तो प्रसन्नता से खिला देंगे। वो आएगा, पेमेंट नहीं है, प्रसन्नता से बोल देंगे भाई नहीं है, 2 गाली बोल देगा, प्रसन्नता से सुन लेंगे। वो क्या बोलेगा? तुम्हारा तो यही नाटक है भैया, हमेशा नहीं है तो बोल देंगे नहीं है तो दे देंगे। सब करेंगे, लेकिन क्या नहीं होंगे हम? उदास नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। किसकी चॉइस है? फील कर पाते हो क्या इस बात को? आप फील कर सकते हो इसको कि हमारी चॉइस है, सब कुछ हमारी चॉइस से चल रहा है। सुख दुख, आनंद उत्साह, दुर्बलता, जो कुछ भी हमारे जीवन में, जिसको हम चॉइस कर लेते हैं, उसके बाद में हम उसके लिए स्वीकार भाव आ जाता है और मस्ती में जीते हैं। एक टाइम खा के भी मस्ती में जीते हैं। कुछ लोग अठाई करेंगे, भैया आते हैं कौन सा उपास है, उनका 24वां उपास है, कैसे हैं वो? मस्ती में।
कहाँ से आते हो? करेली से आते हैं। 24 उपवास में भी करेली से आ जाते हो। क्यों आ जाते हैं? चॉइस है उनकी, मुझे जाना है, अब जाना है तो जाना है। तो ये सारा कुछ किसका खेल है? अब मेरी चॉइस थी, मुझे संत बनना है, मैं बन गया। आपकी चॉइस है, आपको गृहस्थ बनना है, आप गृहस्थ बन गए। लेकिन गृहस्थ बन के ही क्या सुख प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? हाँ कि ना? कोई जेल में सुख प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकता है? गांधी जी जेल में थे तो कैसे थे वो? मस्ती में थे। नेहरू जी जेल में थे तो उन्होंने क्या लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी, बड़ी सी ग्रंथ लिख दिया, किसी ने गीता लिख दी, किसी ने कुछ कर दिया। वो तो वहां मस्ती में थे। तो मस्ती में रहना ये किसकी चॉइस है? हमारी चॉइस है। परिवार में रहकर भी, परिवार मतलब क्या? चारों तरफ से वार हो, उसका नाम क्या है? परि मतलब होता है, परि का मतलब पर्यूषण, मतलब परि मतलब चारों ओर। परि का मतलब ये पर्यावरण, परि मतलब चारों ओर। और वार मतलब क्या? हाँ, अटैक, चारों तरफ से अटैक हो, उसका नाम क्या? परिवार। क्या परिभाषा परिवार की? परिवार किसे कहते हैं? परिवार की सीधी सीधी परिभाषा अपन बना सकते हैं, बनाना हो तो अपने को बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है। संस्कृत के हिसाब से एक परिभाषा ऐसी हो सकती है कि जिसकी अनुकूलता से हमको खुशी होती है, जिनके बने रहने से हमको अच्छा लगता है, जिनके संयोग से हमको अच्छा लगता है, वो सब क्या है? परिवार। जिनको दुख हो तो हमको दुख होता है, जिनकी प्रतिकूलता हो तो हमको प्रतिकूलता लगती है, जिसका बिछो हो तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो संयोग होता है जिनका, जिनके बने रहते हैं, जो अनुकूलता में रहते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, वो क्या है? हमारा परिवार। मान सकते हैं ऐसा? उसी को तो परिवार कहते हैं। मान लो आपके बच्चे को ठीक नहीं लग रहा है, पेट दुख रहा है, तो माँ रोने लगती है, तो ये क्या हो गया उसका? ये देख लो सिम्टम, ये क्या चीज है उसके? परिवार। काम वाली बाई नहीं आई, वो दुख हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो भी क्या है? आपका परिवार। वो स्वस्थ रहती है तो आपके यहाँ काम आती है, इसका नाम क्या है? वो भी वही परिवार है। जो जो लोगों के वर्तन से आपको फर्क पड़ता है, वो सब क्या है? आपका परिवार है। जिससे अच्छे रहने से आपको अच्छा लगता है, जिनके खराब होने से, बिगड़ने से, जिनकी दिक्कत आने से, तकलीफ आने से आपको तकलीफ होती है, मतलब जिसके सुख दुख से आपको सुख दुख होता है, उसका नाम क्या है? परिवार। ठीक बात है, ठीक है परिभाषा है कि गड़बड़ है इसमें कुछ? ठीक है, गड़बड़ है। अब इसके सदस्य कौन कौन है परिवार के? सदस्य के नाम बताओ। सबसे पहला सदस्य तो हो जाएगा शरीर, क्योंकि शरीर भी परिवार का सदस्य है ना। ये अगर प्रतिकूल रहे, इसकी तबीयत खराब हो गई, तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है। ये आज फुर्ती महसूस करा, सुबह उठे एकदम ताजगी लग रही है, तो आपको अच्छा लगता है। आज सुबह उठे और आपको लग रहा है बहुत नर्वसनेस लग रही है, बिल्कुल एकदम बुझा बुझा सा लग रहा है, दस्त लग रहे हैं आपको, उल्टी हो रही है आपको, सर दुख रहा है आपका, तो आपको बुरा लगता है। तो परिभाषा सेट हो रही है हमारी। तो ये कौन हो गया भैया? हमारे परिवार का सदस्य हो गया। माने सा बीमार है तो हमें खराबी लगती है, स्वस्थ है हमें अच्छा लगता है, जो भी इसके साथ होता है अच्छा होता है। इसके साथ इसको अच्छे कपड़े पहनाए, हमको अच्छा लगता है। अगर इस पे कोई स्क्रैच आ गया, खून निकल गया, हमको बुरा लगता है। होता ही नहीं होता है। तो ये कौन हो गया? हमारा परिवार का पहला सदस्य हो गया। दूसरा सदस्य कौन है? हमारे संबंधी। संबंधी कौन? जो जो जिनके अच्छे बुरे से हमको फर्क लगता है, वो हमारे संबंधी। जिनके अच्छे बुरे से हमको फर्क नहीं लगता है, वो हमारे संबंधी नहीं। समझ में आई ना आपको? अगर मैं कहूं कि भाई अमेरिका में एक जॉन होलोगी नाम का कोई व्यक्ति है और आज उसको बहुत दस्त लग रही है, तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? कोई लेना देना नहीं, तो आपका परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है ना? आपको बोला जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको ऐसा ऐसा हो गया, तो आप क्या बोलोगे उसको? आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं? फर्क पड़ेगा ना उसको कि यार मर गया, वो अच्छा नहीं हुआ, जिंदा हो गया, स्वस्थ हो गया, जो भी हुआ, अस्वस्थ है 4 दिन के लिए। तो जिसके भी कुछ फर्क पड़ने से आपके अंदर कुछ चलता है, कुछ भी चलता है अंदर, अच्छा या बुरा, वो कौन है? आपका परिवार का सदस्य। तो पति, पत्नी, माँ, बेटा, मामा, भूआ, काका, मौसी, सासू, ससुर, ये सब कौन हो गए? हमारे परिवार के सदस्य हो गए। तीसरा सदस्य कौन? तीसरा सदस्य कौन? जिसके फर्क पड़ने से आपको फर्क पड़ता हो, नाम बताओ।
और कोई हो सकता है कि इसके अलावा भी? और धन संपत्ति, धन संपत्ति हमारा परिवार है कि नहीं? समझ रहे हो बात को आप? दुकान, दुकान में आग लग गई, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। दुकान में बहुत बिक्री हुई आज, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। देखो आप, जिसकी अनुकूलता से आपको अच्छा लगे, जिसकी प्रतिकूलता से आपको बुरा लगे, उसका नाम क्या? परिवार। आज दुकान का कांच टूट गया, बड़ा सा कांच टूट गया आपका, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। आज दुकान में कोई नई चीज आपने रखी है, उसको क्या करते हो आप? नई चीज रखते हो तो पूजा करते हो उसकी। कोई लॉकर ही खरीद के लाए, कोई अच्छा गल्ला खरीद के लाए, कोई अच्छी कोई चीजें खरीद के लाए और दुकान में लगाई आपने। फ्लावर पार्टी लाए आप दुकान में, 2 फ्लावर पार्ट आगे लगा दिया आपने, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिसको अच्छा करने से, जो साफ सुफ करने से, जब दुकान की सफाई होती है, पोछा लगता है, तब अच्छा लगता है कि गंदी संदी रहती है अच्छा लगता है? जब वो गंदी है तो आपको अच्छा नहीं लगता, जब उसकी सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है। जब वो दुर्गंध से है, मान लो कोई चूहा मर गया दुकान में, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। और जब उसको निकाल दिया जाता है और परफ्यूम लगा दिया जाता है उसमें, सब दूर रूम्स पे छिटक दिया जाता है, तब आपको अच्छा लगता है। देखो अच्छा लगता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो भी परिवार का सदस्य की माने। बराबर चल रही बात? कुछ गड़बड़ तो बोलना। तो ये कौन है हमारे परिवार के सदस्य? कौन कौन हो गया? शरीर हो गया सबसे पहले तो परिवार का सदस्य। दूसरा कौन हो गया? हाँ, संबंधी हो गए सारे, है ना? तीसरा कौन हो गया? घर, संपत्ति, सब हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये किसकी है? ये तीनों किसके हैं? शरीर किसका, परिवार किसका, और संपत्ति किसकी? हु इज ऑनर? मालिक कौन है इसका? कौन मालिक है इनका? मालिक का मतलब समझते हो ना? जो आपके पोजीशन में हो। पोजीशन में हो मतलब राइट्स हो सारे, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। अगर आप मान लो गाड़ी लेके आए, कोई बाहर से गाड़ी लेके आए, मान लो कोई आए गोटे गांव से आए। कैसे आए भैया? गाड़ी से आए। खुद की गाड़ी से आए हो? नहीं नहीं, भाड़े की गाड़ी से आए। भाड़े की गाड़ी से आए बराबर उससे, लेकिन किसकी है वो गाड़ी? भाड़े की, क्योंकि वो छूट जाने वाली है। जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है, वो आपकी नहीं है। ये बात तो आप जानते हैं। जो भी परमानेंट है वही आपकी, जिस पे आपका कंट्रोल है वही आपकी, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है वो आपकी है कि नहीं है? वो आपकी नहीं है। जो आपके अनुसार चले वो आपका। और वैसे भी जो यहीं मिला है और यहीं छूट जाने वाला है। जैसे मान लो आप कहीं विदेश में घूमने गए, वहाँ पे एक गाड़ी ली आपने, और जब तक वहाँ पे 10 दिन तक रहेंगे, वो 10 दिन तक गाड़ी आपकी है। किसी होटल में रहे 10 दिन के लिए, 10 दिन में वो कमरा आपका। आप ट्रेन में गए, जितनी देर सफर करेंगे तब तक आपका। लेकिन कहते क्या हो आप कि S10 में नंबर 20 का वो सीट है, किसकी है वो? मेरी है। आपकी है क्या वो? आपकी है या नहीं है? आपकी नहीं, क्यों नहीं है आपकी? दी है, उपयोग करने के लिए दी है। तो यहाँ जब उतरे थे आप, धरती पे उतरे थे, माँ के गर्भ में आए, तो उस समय क्या क्या आपके पास में था? शरीर था क्या आपके पास में? नहीं था। परिवार था क्या आपके पास में? नहीं था। संपत्ति थी क्या आपके पास में? नहीं थी। इसका मतलब यहाँ मिली है। वापस जाएंगे तो संपत्ति लेके जाएंगे, शरीर लेके जाएंगे, परिवार लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब है ये आपके नहीं है। बराबर बात है? परिवार के सदस्य हैं आपके, शरीर, संपत्ति और फैमिली, लेकिन ये भी तो मानो कि ये आपके नहीं है। किसने दिए? अच्छा बुरा जो भी दिया है, आप बोलो कर्मों ने दिए। कर्मों से मिले, यही मिले और यही छूटने वाले। तो ये पक्का हो गया कि आपके नहीं है। एक एक स्टेप क्लियर करते जाते हैं ताकि हम आगे की बात बिल्कुल समझ पाएंगे। पहली बात हमारी क्या हुई कि हमारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनकी अनुकूलता से हमको अनुकूलता लगती है, जिनकी प्रतिकूलता से हमको प्रतिकूलता लगती है, जिनके बिगड़ने से हम बिगड़ते हैं, जिसके सुधरने से हम सुधरते हैं, जिसके संयोग से हमको अच्छा लगता है, जिनके वियोग से हमको बुरा लगता है। वो सब क्या है? हमारे परिवार के सदस्य। तो शरीर को देखा अपन ने, इसके बिगड़ने से हम बिगड़ते हैं, इसके सुधरने से हम सुधरते हैं। बात सही है। संपत्ति भी ऐसी, जिसके बनने से हम बिगड़ते हैं और जिसके वियोग से हम दुखी होते हैं, तो वो भी बात सही हो गई। और जो सदस्य हैं, जिसको हम वास्तव में परिवार बोलते हैं, वो तो है ही सही हमारे पास में। अब ये बात दूसरी बात हुई। बात दूसरी कि ये जो मिले हैं हमको, ये मिले हैं,
ये संयोग संबंध है, ये तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य मतलब तो समझ गए आप, तो जो साथ में थे, हैं और रहने वाले। आप जब आए थे धरती पे तो सब लेके आए थे आप, माँ साथ में लाए थे, पिताजी साथ में लाए थे, परिवार साथ में लाए थे, संपत्ति साथ में लाए थे, शरीर साथ में लाए थे? नहीं लाए थे, नहीं लाए थे। तो ये सब यहीं मिले हुए हैं और यहीं छूटने वाले हैं। तो कोई चीज मिलती है हमको, तो मिलती है तो उसको क्या करते हैं अपन? बस अच्छे से रखते हैं। क्या करते हैं उसका, कैसा व्यवहार करते हैं उससे? अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा व्यवहार करना है अपने को उनके साथ में, जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। किराए की गाड़ी है, आपने शादी के लिए लहंगा चुन्नी लिया, किससे लिया? किराए का, रेंट पे। गहने भी लिए, अब आप पहनते हो, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कितनी देर के हैं ये? शाम तक के हैं, और शाम के बाद तो किसको देना है? वापस देना है। तो उसको जलाओगे कि नहीं जलाओगे? जलने दोगे? फटने दोगे? पूरी एहतियात रखोगे कि उसमें कोई खराबी नहीं आए, लेकिन ये तो जानते हो आप कि ये किसके हैं? मेरे नहीं है, मुझे देने हैं। साफ सुफ से रखते हो ना आप, तो रखना तो अच्छे से। दूसरी बात, दो बात होगी, तीसरी बात, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो तीन चीजें मैंने बताई, कौन सा नजदीक के हैं और कौन से दूर के हैं? रिश्तेदार दो तरह के होते हैं, कौन से एक पास के हैं और एक दूर के। अब कैसे पता चलेगा कौन पास का कौन दूर का है? बताओ। हाँ, अरे ऐसा है कि नहीं है? कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, कोई पास के हैं। मामा, बुआ, काका, फूफा, ये सब कौन के हैं? दूर के रिश्तेदार। माता, पिता, बेटा, पत्नी, ये कौन से हैं? पास के रिश्तेदार। ऐसे ही ना, ऐसे मानते हैं। लेकिन इसका आधार क्या? ये फॉर्मूला का किस फॉर्मूले से सेट हुआ है कि आपके नजदीक के हैं और ये दूर के हैं? किस फॉर्मूले से सेट हुए? हाँ, वही पहला वाला फॉर्मूला, जिसकी अनुकूलता से जितना ज्यादा आपको फर्क पड़ता है वो उतना नजदीक का, जिसकी प्रतिकूलता से आपको जितना ज्यादा फर्क पड़ता है वो उतना नजदीक का। जो आपके, जिसके आपको सुनते हो, जिसके बारे में समझते हो, जिसकी प्रतिकूलता से अनुकूलता से जितना ज्यादा आपको फर्क पड़ता है वो कौन सा है? नजदीक का। और जिसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता कम फर्क पड़ता है, देखो आप, धीरे 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 कम पड़ता है। आपकी पत्नी बच्चे को कुछ होगा तब बहुत फर्क पड़ जाएगा, आपके शरीर को होगा और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। शरीर को कुछ हुआ, खांसी हुई, बुखार हुआ, आप एकदम बेचैन हो जाते हो। बेचैन हो गए, इसका मतलब क्या है? ये आपके परिवार का नजदीक का सदस्य है। संपत्ति को कुछ हुआ तो आप बेचैन हो जाते हो, इसका मतलब क्या है? आपका वो नजदीक का सदस्य है। पत्नी को कुछ हुआ, नजदीक का। बच्चे कुछ हुआ, नजदीक का। आपकी सासू को कुछ हुआ, थोड़ा कम। सासू का हुआ, थोड़ा और कम। मामा को हुआ, कम। मामा के बच्चे को हुआ, थोड़ा कम। मामा के बच्चे के ससुर को हुआ। और जिसके कुछ भी होने से, अनुकूल या प्रतिकूल होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके परिवार का सदस्य है कि नहीं है? वो आपके परिवार का सदस्य नहीं है। तो सेट हो गया हमारा। क्या सेट हो गया? नजदीक, दूर, ये संबंध संबंध हो गया। हो गया ना? नहीं हुआ? तो दो चीज सेट हो गई हमारी। पहली क्या चीज सेट हुई हमारी? कि परिवार है हमारा। परिवार किसे कहते हैं? बार बार सेट करते जाओ उसको, क्योंकि इससे ऐसा फॉर्मूला मिलने वाला है हमको कि इसी परिवार में रहेंगे हम। एक प्रश्न आया था मेरे पास में थोड़े दिन पहले कि क्या हम संसार में रहते हुए प्रसन्न नहीं रह सकते हैं? दीक्षा लेना जरूरी है क्या? तो ये उसी का उत्तर है कि हम परिवार में रहें, उसी परिवार में जिसमें आज रहते हो आप, और हमको कोई टेंशन ना हो। और उसका आधार आप देखोगे ना, क्योंकि हमने किसी भी चीज को सुलझाया नहीं, उलझाते गए। जैसे कहीं पतंग उड़ाते थे ना, तो डोर को खींचते जाते थे और इकट्ठी हो जाती थी। अब इकट्ठी हो गई, उलझ गई हो। अब उलझ गई तो क्या करते थे? उलझ गई, अब वापस पतंग उड़ानी है, तो जहां जैसे उलझी है उसको तोड़ते हैं और गठान बांधते, तोड़ते और गठान बांधते। तो डोर छोटी भी हो जाती और बहुत सारी गठाने भी हो जाती। लेकिन कोई कोई बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनको क्या आता है? सुलझाना आता है। वो दोनों छोर पकड़ते हैं और इसमें से इधर निकालते हैं, उसमें से 5-6 जगह से निकालते हैं और पूरी डोर सुलझ जाती है। हम कौन से वाले व्यक्ति हैं? हम गठान बांधने वाले। ये मेरे अनुकूल नहीं है, काटो इसको, गठान बांधो, हटाओ। कितनी गठाने हमारे अंदर। जो हमको पसंद नहीं आता उसको क्या करते हैं? कट करते हैं अपनी लाइफ से, और वहां पे क्या बांध देते हैं? एक गठान बांध देते हैं। ऐसी गठानों से बंधी हुई हमारी जिंदगी है। और अगर मैं जैन दर्शन की बात करूं
तो वो कहते हैं जब तक ग्रंथि भेद नहीं होता है, ग्रंथि मतलब क्या, ये गठान, इसको नहीं तोड़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते आप, तब तक आत्मानुभूति नहीं कर सकते। वैसे भी सुई में से धागा निकालो और कहीं पे फंस जाए, वो सुई में धागा फंस जाए, वो फंस गया धागा, तो अब आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा हो? क्योंकि क्या है वहां पर, गठान है वहां पर। तो बिना गठान का आगे बढ़ता है, वो गठान वाला रुक जाता है। तो हमने ऐसी गठाने बांध रखी है। अब क्या ऐसा सुलझा सकते हैं, आगे की जंदी सुलझी हुई निकले, बस दो छोरों को पकड़ लेते हैं, पूरा सिस्टम समझ लेते हैं परिवार का सिस्टम समझ लेंगे, किससे मुझे, कौन मेरे परिवार का सदस्य है, कौन नहीं है, कौन दूर का है, कौन पास का है, और इनसे मेरा संबंध क्या है, क्या संबंध है इनसे मेरा, वो समझ जाएंगे। और इनको संबंध को अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो उस मिस्टेक को कैसे ठीक करना, बस इतने में तुम्हारा काम हो गया। इसी परिवार में आज ही रहोगे आप, आज से शुरू करोगे आप कहानी, और आज से शुरू करो कहानी, और आज से आपको आनंद आने लगेगा। क्यों आनंद आने लगेगा? क्योंकि आप समझ चुके हो। लेकिन दिमाग में बैठेगी तो, कभी कभी क्या होता है, हम प्रवचन सभा में बैठते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो इसलिए मैं वो समझ में यही बात है, तो रिपीट करूंगा बार बार ताकि अब तो स्थिर हो जाए। क्योंकि बेस है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन बराबर नहीं बैठी ना आपकी, तो फिर आगे की बात में मजा नहीं आएगा आपको। सुनोगे तो सही आप, लेकिन समझोगे नहीं, और जैसे थे वैसे के वैसे चले जाओगे। वो भावना क्या रहती है हमारी कि भाई कम से कम आए हो तो आपके जीवन में क्या मिले, सुख शांति आनंद मिले। और वो हमारे हाथ की बात है, दूसरे के हाथ की बात नहीं है। हम चाहें तो बस थोड़ा सा समझदारी दिखाएं जीवन में, जहाँ जहाँ आपको परेशानी है आप देखो, आप थोड़ी सी पेशेंस रखते हो, उसको सुलझाते हो, वो सुलझ जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई बॉक्स आता है, अब समझ में आते कहाँ से खुलेगा, अब क्या करते हो आप, कैंची लेते हो, यहाँ से काटते हो, वहां से काटते हो, और पूरा बॉक्स खराब कर देते हो। और जब पूरा काट पीट देते हो तब समझ में आता कितना सुंदर बॉक्स था, काश में थोड़ी समझदारी दिखाता और इसको खोलने का तरीका देख लेता तो कितने अच्छे से मुझे काम आता है। अभी क्या कर रहे हैं अपन, समझ में आया नहीं और उतावल है तो कहीं से भी हमने कैंची लेके काट देने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता हमारे जीवन में? आपने कभी किया, कोई बॉक्स खोला आपने ऐसा, कभी आता है आपके हाथ में ऐसा बॉक्स जो खुलता नहीं है, समझ में नहीं आता, ऊपर से खुलेगा, साइड से खुलेगा, नीचे से खुलेगा, बड़ा टेक्निकल काम रहता है उसमें। कोई आई ड्रॉप आते हैं ऐसे, अब आई ड्रॉप जो होम्योपैथिक आई ड्रॉप आते हैं ना, वो समझ ही नहीं आते कैसे खुलेंगे, वो खुलने का सिस्टम ही अलग रहता है उनका। अब हम क्या है, उसको पूरा बिगाड़ ही देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले सिस्टम को, सिस्टम से समझना पड़ेगा। सिस्टम को भी कैसे समझना पड़ेगा, सिस्टम से। तो सिस्टम से समझे अपन, हमने पूरी चीज़ें देखी कि हमको परिवार मिला है, परिवार मिला है जिससे हमारी अनुकूलता से हमको अनुकूलता लगती है, जिसके सुख से हमको सुख लगता है, जिसके आनंद से हमको आनंद की अनुभूति होती है, वो हमारा परिवार है। जिसके दुख से हमको दुख लगता है, जिसकी प्रतिकूलता हमको प्रतिकूलता लगती है, वो सब हमारे अधिकार है। और वो तीन चीजें, शरीर है, संबंधी है, और संपत्ति है। शरीर, संबंधी और संपत्ति। और ये किसके हैं? ये हमारे नहीं है। ये बात क्लियर हो जाए। यहीं से दुख पैदा होगा। सबसे पहला दुख कहाँ से पैदा होता है? इसको क्या मान लेते हैं, जैसे ही मिला और हमने अपना मान लिया। ट्रेन सफर करते हुए सीट मिली और हमने हमारी मान ली। अब कोई जरा सा भी बैठे उस पर, कोई गंदगी कर दे थोड़ी सी भी, तो हमको गुस्सा आता है, जबकि हमें मालूम है कितनी देर की, कितनी सारी सीटें छोड़ चुके हैं आज तक हम, किस सीट पे हमने नाम लिखा अपना, कितनी सीटों पे, और कितनी चीजें छोड़ चुके हम, कितने जन्मों में कितने ही हमने परिवार बसाए। ऐसा ही शरीर मिला, ऐसी संपत्ति मिली, ऐसे ही संबंधी मिले और छोड़ दिया उनको। ये हम समझते हैं। इतनी सारी संगाथा सुनी अपन ने, हमने नेमिनाथ भगवान की सुनी, हमने पार्श्वनाथ भगवान की सुनी, और भी कई कहानियां सुनी। हमको समझ में आया कि भाई हम लेते हैं, उनको यूज करते हैं, और उसके बाद में अपने आप आखिरी में छूट जाती है। उसको अपना मान लेते हैं, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मुझे क्या नहीं करना है, मुझे उसको अपना नहीं मानना है। तो आपको जो मिला वो आपका है कि नहीं है? पति आपके हैं कि नहीं है? अरे पूछ रहा हूं मैं, तो जवाब दो ना इसमें। पति आपके हैं कि नहीं है? आप पैदा हुए थे तो साथ में लाए थे क्या? नहीं लाए थे। आप जब जाओगे साथ में लेके जाओगे क्या? नहीं लाएंगे। तो भाड़े का है कि नहीं है? मजाक कर रहा हूँ क्या मैं? अरे मैंने कोई ऐसा मजाक का प्रश्न पूछा क्या मैंने? हंस क्यों रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बच्चा आपका जो है वो किराए का है, भाड़े का है कि आपका है? आप पैदा हुए थे तब सलाए थे क्या? जब मरोगे ले जाओगे क्या?
नहीं ले जाएंगे। सीधी सी बात, यहीं मिला है ना, यहीं मिला, यहीं रहने वाला है। सासू भाड़े की है कि आपकी है? हाँ, अरे भाड़ में जाए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी समझ लेते हो, पूरा सुना तो करो, कुछ भी मतलब निकाल देते हो। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ भाड़ में जाए नहीं बोल रहा हूँ, भाड़े की ऐसा बोल रहा हूँ मैं, है या नहीं है? आप खुद देखते जाओ हर चीज को। आप गाड़ी खरीद के लाए हो, गाड़ी आपकी है या नहीं है? बस पूछो एक प्रश्न अपने आप से कि ये मेरी है या नहीं है? क्या रहेगी मेरे साथ? साथ में जब पैदा हुआ तो साथ में लाया नहीं, मरूंगा साथ में ले जाऊंगा, बस एक ही प्रश्न। जो पैदा हुआ साथ में नहीं लाया, मरने के बाद साथ में नहीं ले जाऊंगा, इसका मतलब वो मेरी नहीं है। उसका मेरा मानने से ही सबसे पहले दुख शुरू होता है, चिंता शुरू होती है, घबराहट शुरू होती है, बेचैनी शुरू होती है। ये छूट न जाए, क्योंकि जिस दिन आई है वो एक्सपायरी डेट के साथ में आई। पत्नी से जब आपने हाथ में हाथ मिलाया था तब वो एक्सपायरी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? एक्सपायरी के साथ में आई है कि बिना एक्सपायरी की है? कार जब खरीदी एक्सपायरी के बिना एक्सपायरी की है? दवाई खरीदते हो एक्सपायरी सहित आती है कि बिना एक्सपायरी की आती है? आप जब पत्ता खरीदते हो सबसे पहले क्या देखते हो उसकी? अरे कितनी गजब की बात है, उस पर क्या लिखा हुआ है? एक्सपायरी लिखी हुई है, तो आप निश्चिंत हो, चलो 2027 तक तो चलेगी। लेकिन कुदरत ने जो चीजें दी आपको उस पर एक्सपायरी लिख के दी है कि आपको नहीं दी है? क्यों नहीं दी है? क्योंकि कभी भी एक्सपायर हो सकती हो। जितनी संपत्ति है, कितने लोगों को देखा होगा, विजय माल्या को देखा होगा आपने, वो संपत्ति उसकी थी कि भाड़े की थी? चली गई उसके पास में, कैसा हो गया वो? हाँ, दिवालिया हो गया। तो दिवालिया हो गया तो आया था जब दिवालिया था कि नहीं था वो? और जाएगा तब, हम जब आए तब दिवालिया आए थे, और जब जाएंगे तब दिवाली जाएंगे। अब मान लो बीच में दिवालिया हो गए तो क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है इसमें? जब जाएंगे तब पति हमारे साथ नहीं जाएगा, अगर बीच में चला जाए तो क्या दिक्कत? आज सुबह एक मैंने बताई थी ना आपको, सुबह एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अब्दुल नाम का व्यक्ति है, उसके अब्दुल नाम के व्यक्ति को रोज खेत में काम करता है, खेत में काम करता है वो, और रोज उसके दो जो 10-10 साल के बेटे हैं, राम और रहीम, वो दोनों उसको खाना देने आते हैं अब्दुल को। आज नहीं आए, वो भूखा है, वो बड़ा परेशान है कि भूख लग रही है, लेकिन संत जैसा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं उसको, बड़ी शांति से काम करता है, और आज जल्दी घर चला जाता है। जाके घर से जाते बोलता है, पत्नी से कोई शिकायत नहीं करता है, सीधा खाना खाने बैठता है। खाना खाते समय पत्नी पंखा जलते जलते पूछती है कि आज मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बड़ी भूल हो गई है, मैं माफी चाहती हूँ। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है कि जो पड़ोसन का हार था वो हार मैंने लिया था, और हार लिया था, अब वो मांगने आई है और मेरा देने का मन नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे? हार उसने लिया, शादी में जाना था, पहन लिया, और पहनने के बाद उसे अच्छा लग गया वो हार, अब वो देना नहीं चाहती उसको, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब्दुल कभी नाराज नहीं होता, आज नाराज हो गया, ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात है? तू मेरी पत्नी होके, एक तो लिया तूने उससे, उसने दिया तुझे, तो एहसान मानना चाहिए कि तूने एक दिन के लिए उसने पहनने को दिया, अब लेने आई तो प्रसन्नता से वापस देना चाहिए, और साथ में क्या बोलना चाहिए? थैंक यू भी बोलना चाहिए। तो बोलते आज अल्लाह में आए थे और अपने दोनों बच्चों को मांग रहे थे, मुझे क्या करना था? अल्लाह में आए और क्या करने थे? क्या करना था मुझे? किसके दिए हुए थे वो? अल्लाह के। और कौन ले गया? और इतने दिन तक आपने मजा लिया ना, 10 साल तक उसका, क्या करना था उसको? तुमने बहुत बहुत शुक्रिया दिया कि नहीं दुनिया? अल्लाह मियाँ को तुमने शुक्रिया बोला कि नहीं बोला? क्यों उसने इतनी बहुमूल्य, इतने सुंदर, इतने प्यारे बच्चे 10 साल तक दिए हमको, और 10 साल बाद उनके थे तो ले जाने वाले थे, वो तो ले गए, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, और खाना खाने बैठ गया। ये कौन है आदमी? ये संत आदमी है। संत कैसे होते हैं? जो किसी से आसक्त नहीं होते हैं, वो जानते हैं जो कुछ इस धरती पे मिला है वो धरती का धरती पे रहना है, धरा का धरा पे धरा रह जाएगा, ऐसा बोलते, क्या बोलते हो? धरा का धरा पे धरा रह जाएगा। रह जाएगा नहीं रह जाएगा? तो अब बताओ इस आधार पर आपका क्या क्या है यहाँ पर? इस धरा का ही ना, इस धरा पे रहने वाला ना, तो इस धरा का धरा पे रहने वाला है, आपका नहीं है। ये भाव जैसे अंदर गहरे में उतर जाएगा, जिस दिन में उतरेगा आप उस दिन संत हो जाओगे, उस दिन आप साधु हो जाओगे। हमें ये दिया गया है उपाश्रा, उपाश्रा दिया गया है, हमें क्या लगता है जिंदगी भर के लिए दे दिया क्या हमको? नहीं दिया। विद्यापीठ महाराज साहब की प्रेरणा से बना, जिंदगी भर के लिए हमारा हो गया क्या हो? हाँ,
हमको मालूम है, क्या मालूम है, बस हमारा नहीं है। जब चाहो जब छूट जाता है और जब चाहो प्रसन्नता से चले जाते हैं। यहाँ पर आए प्रसन्नता से आए हैं, प्रसन्नता से जिस दिन जाएंगे बहुत दुख होगा हमको। हाँ, क्यों नहीं होगा दुख? क्योंकि हमने क्या किया, जब आए थे तभी मालूम है, उस दिन ही मालूम था कितने दिन के लिए आए हैं। गलत फहमी, गलत फहमी। हम जिस दिन आए उसी दिन सोच के आए कि भाई सुबह सुबह हम यूज राइट्स लेते हैं, रोज हम शय्यातर बनाते हैं हमारे लिए। आज शय्यातर कौन, रोज का शय्यातर, 4 महीने का शय्यातर नहीं बनता है। रोज आपके यहाँ जिसके दिन किसी गोचरी नहीं जाते ना, जैसे कभी कभी आपको बोला हो भैया आज आप हाथ मत फरसो, आज आपसे हाथ से नहीं लेना है, वो दुखी होता क्यों भैया मैंने क्या गुनाह कर दिया? गुनाह नहीं कर दिया, आज आपके बिहाफ में यहाँ पे रह रहे हैं, तो रोज किसी के बिहाफ में यहाँ पर रहते हैं, तो आज वो चाहे, अगर वो चाहे तो हमको बोल सकता है मार साहब निकल जाओ, निकल जाओ, तो हमारी तैयारी है। इसलिए हमने 1 दिन का ही शय्यातर बनाया, 2 दिन के नहीं बनाते, 5 दिन के नहीं बनाते, रहेंगे 4 महीने, ऐसा एग्रीमेंट है। लेकिन एग्रीमेंट कभी भी आप भी तोड़ सकते हो, हम भी तोड़ सकते हैं, जब चाहे जब तोड़ सकते हैं। हो सकता है करेली वाले ज्यादा पसंद आ जाए हमको, तो 2 महीने बाद हम वहां भी जा सकते हैं, क्योंकि इतनी जगह, इतनी किलोमीटर की छूट रहती ना हमारी, तो जा सकते हैं। आप भी बंधे हुए नहीं हो, हम भी बंधे हुए नहीं, बंधे हुए कोई किसी से नहीं, तो इतना बंधन नहीं है, तो कितनी शांति है, शांति की अशांति है। लेकिन मान लो आपने सोच लिया है मार साहब 4 महीने तक तो यहीं रहेंगे, और मान लो हम बोल दें कि भाई हम तो करेली जा रहे हैं या कंदेली जा रहे हैं रुकने के लिए, तो आपको क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो हमारे साथ। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? 4 महीने जाएंगे तो उसको दिक्कत नहीं है, 4 महीने का हमने सोच लिया ना, तो ये सोच हमारे को दुखी करेगी कि हमारे साहब का आना जाना हमको दुखी करेगा, सोच हमको दुखी करेगी। ठीक है ना? तो अपन वो भी देख लिया अपन ने, कुछ भी हमारा नहीं। दूसरी बात देखी, दूर के संबंध किसके और पास के संबंध किससे, वो देख लिए। जिससे बहुत अटैचमेंट है, बहुत लगाव है, उससे कौन सा संबंध है? पास का संबंध है। वो जिससे कम अटैचमेंट है, कम लगाव है, उससे कौन सा संबंध है? दूर का। अब संबंध कैसे हैं? संबंध भी 2 तरह के हैं। एक संबंध है मोह का संबंध, और एक संबंध है, पहला संबंध कौन सा है दूसरा बताता हूं, पहले कौन सा संबंध है? मोह का संबंध। मोह का संबंध किसे कहते हैं? मोह का संबंध मतलब ऐसा संबंध कि जिनसे आप ऐसी अपेक्षा रखते हो कि वो सेवा करे तो अच्छा लगता है, वो सम्मान दे तो अच्छा लगता है, वो आपके पास रहे तो अच्छा लगता है, उनकी सेवा से, उनके सम्मान से, उनके साथा देने से आपको खुशी होती है। वो लोग कौन से हैं? मोह के संबंध। जैसे एक शाविका जी मुझसे बोली, मार साहब हम जब शादी करते हैं तो सब कुछ छोड़ के आते हैं, घर बार सब छोड़ के आए, और घर बार छोड़ के आए तो बस एक चीज लेके आए साथ में, और यहाँ कुछ ना मिले हमको, लेकिन कम से कम क्या मिलना चाहिए? सम्मान तो मिलना चाहिए। इतनी तो हमारी गुजारिश है। क्या चाहती हो? हर पत्नी, हर बहन जब शादी होके जाती है तो क्या चाहती है? उसको सोना चांदी चाहिए? नहीं चाहिए उसको। क्या चाहिए उसको? बस सम्मान चाहिए, उसको थोड़ा आदर मिले, यही तो चाहती है ना। तो ये कौन सा संबंध हो गया? ये मोह का संबंध। अगर हम चाहते हैं कुछ भी, हमारे परिवार से कुछ भी चाहते हैं, तो ये कौन सा संबंध है? मोह का संबंध है। और एक और संबंध है, उसका नाम है प्रेम का संबंध। क्या नाम है इसका? प्रेम का संबंध। प्रेम का संबंध किसे कहते हैं? प्रेम का संबंध जिसको आप, जिनकी सेवा करके, जिनको सम्मान देकर, जिसकी साता रख के, जिसको अनुकूलता देकर आपको खुशी होती है, आपको प्रसन्नता होती है, और बदले में आप कुछ नहीं चाहते हो। कंडीशन क्या है? बदले में कुछ नहीं चाहते हो, आप उनको सिर्फ देना चाहते हो। जो उनकी इच्छा है वो इच्छा पूरी करना चाहते हो। इच्छा पूरी कर देते हो तो आपको प्रसन्नता होती है। किसी कारण इच्छा पूरी नहीं कर पाते हो तो आपको करुणा आती है। करुणा आती है अंदर कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। अब उस जीव पे करुणा आती है कि देखो मेरी लिमिट नहीं है, ये लिमिट के बाहर की चीज है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए करुणा आती है। गुस्सा नहीं आता है, वहां राग नहीं है, द्वेष नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है। क्या चीज है? दिया तो प्रसन्नता है, और नहीं दे पाए तो क्या है? करुणा है। और यहां पर मिला तो सुख है, और नहीं दिया तो दुख है। समझ में आया मोह का संबंध और प्रेम का संबंध? अच्छा, हमसे कौन सा संबंध है आपका? मोह का संबंध है कि प्रेम का संबंध है? सोच के देखो आप, क्या अपेक्षा है हमारे से? आपको कोई अपेक्षा नहीं। गोचरी देते हो, गोचरी के बदले में हमारे साहब कम से कम मुझे धर्म लाभ देके जाए, मांगलिक देके जाए, मुझे कोई धन दौलत देके जाए, कोई मंत्र देके जाए, ऐसी कोई अपेक्षा है क्या? कोई अपेक्षा नहीं। बिना अपेक्षा के आप क्या करते हो? सेवा करते हो। और सेवा करके
आपको क्या लगता है, मजा आता है कि नहीं आता है आपको? कोई अपेक्षा नहीं है और आपको देके क्या लगती है, प्रसन्नता होती है। महाराज साहब को कुछ भी दिया आपने, उसको देने के बाद में कुछ अपेक्षा नहीं उनसे कि ये मुझे कुछ दें, और साथ में उनको जो भी देते हो अनुकूलता, हर अनुकूलता देने के बाद में आपको एक प्रसन्नता होती है और लगातार ऐसा भाव बना रहता है कि इनको कितनी अनुकूलता दूं। और मान लो जो नहीं कर पाते हो, महाराज साहब ने बोला मान लो आपको कि भाई आज उपवास कर लो आप, और आपको नहीं कर पाए, क्या लगता है आपको? महाराज साहब ने बोला कर नहीं पाया मैं, अंदर क्या आती है आपको? अंदर एक भाव आता है, काश मैं मान लेता, लेकिन क्या करूं, शक्ति नहीं है मेरे पास में। बोला आपको भाई एक काम करो, ये काम करवाना है और 1 लाख रुपए का काम है, ये 1 लाख रुपए लगा दो यहाँ पे, और मान लो किसी कारण से व्यवस्था नहीं है, तो हाथ जोड़ के आप विनती करते हो, मतलब थोड़ी अनुकूलता नहीं रहेगी मेरे पास, लेकिन भावना क्या है, होता तो कर देता। ये कौन सा संबंध है? वो लगाया मान लो उनके कहने पे आपने 1 लाख रुपए लगा दिया कहीं पे आपने, तो उनसे क्या अपेक्षा रखते हो कि अब लगा दिया तो ये मेरे को पूछे, ये मेरे को बार बार बुलाएं, मेरे को पत्रिका भेजे जहां भी हो, ऐसा कर लिया तो कौन सा संबंध हो जाएगा? ये मोह का संबंध हो जाएगा। कोई अपेक्षा नहीं है तो प्रेम का संबंध। तो जब भी मोह का संबंध करोगे तो बंध जाओगे। किससे बन जाओगे? सुख दुख से बन जाओगे। और जब भी आप प्रेम का संबंध बनाओगे तो आपको प्रसन्नता ही होगी, आनंद ही होगा। अब बताओ आप, आपकी फैमिली से आपका कौन सा संबंध है? प्रेम का संबंध है या मोह का संबंध? मोह के संबंध का फल क्या है? मोह के संबंध का फल है आशा पूरी होगी आपकी, अपेक्षा पूरी होगी आपकी, इच्छा पूरी होगी आपकी, तो आपको सुख मिलेगा। जब भी आपकी अपेक्षा पूरी होगी सुख मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, जब भी कोई भोग करता है किसी चीज का तो उसके साथ में मंजूरी से सुख पाता है और मजबूरी में उसको दुख मिलता ही मिलता है। क्योंकि इसको क्या बोला? शहद लगी तलवार है। आप जब चाटोगे इसको तो पहले तो क्या मिलेगा आपको? सुख, और पीछे से क्या मिलेगा? दुख। तो जब भी आप मोह का संबंध बनाओगे, मोह का संबंध बनाने में जब भी आपकी अपेक्षा की पूर्ति होगी सामने से, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन इसके सिक्का आपने लिया है तो 2 पहलू है इसके। पहला पहलू कौन सा है? मजा आया। और दूसरा पहलू साथ में आया हुआ है। कौन सा साथ में आया दूसरा पहलू? आपको क्या मिलने वाला है? दुख। तैयार रहना उसके लिए, आप चाहो या नहीं चाहो। ये मोह के संबंध की। और प्रेम के संबंध की क्या है? प्रेम के संबंध में क्या मिलेगा आपको? प्रसन्नता मिलेगी। करी तो प्रसन्नता, और नहीं करी तो आपको करुणा आएगी। अगर उसने आपकी बात मानी तो प्रसन्नता आएगी। प्रेम का संबंध है। आपने बोला कि हित की बात बहुत सोची, हित की बात सोची और हित की बात उसने मान ली तो आपको प्रसन्नता होगी। और हित की बात बोली और नहीं मानी तो आपको करुणा आएगी। इस पे क्या करुणा आएगी? ये जीव दुखी होता है करने से, ये छोड़ नहीं पा रहा है। किसी को मान लो आदत है, किसी चीज की आदत पड़ गई उसको, वो आदत पड़ गई, मान लो उसको नाखून काटने की आदत पड़ गई, इसको नाक में उंगली डालने की आदत, आप बोल रहे हो उससे कि भाई छोड़ दे इसको, हित से लिए बोल रहे हो। अब उसने कर लिया, छोड़ दी, तो आपको क्या होगी? प्रसन्नता। और नहीं कर पाया तो आपको क्रोध नहीं आएगा, क्या आएगा उसमें? करुणा आएगी। बेचारा क्या करे, एडिक्ट हो गया है, हे परमात्मा इसको क्या करना? सद्बुद्धि देना, इसको ताकत देना। अब इसमें सुख है कि दुख है? आप कैसा लगेगा आपको, बताओ? हमारे जीवन में ये दोनों चीजें हैं। अब आपकी चॉइस है, आपको किसको सिलेक्ट करना है? मोह के संबंध को सिलेक्ट करना है या फिर प्रेम के संबंध को? अभी आप देखो, अपने जीवन में देखो हम कैसे जीते हैं। मोह से जीते हैं कि प्रेम से जीते हैं? बोलते हम जरूर हैं, क्या बोलते हैं हम प्रेम से जीते हैं। और जीते कैसे? हम मोह से जी रहे हैं। और मोह से जी रहे हो तो क्या मिलता है आपको? दुख मिलेगा। आपकी चॉइस है, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिलेगा। अगर आप अपने आप से पूछो मैं क्या चाहता हूं, मैं किससे बंधा हुआ हूं, आपका बंधन क्या है? बंधन क्या है आपका? आपका बंधन भावनात्मक बंधन है। आप चाहते हो, चिंता चाहते हो कि निश्चिंता चाहते हो? आप सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो? आप प्रसन्नता चाहते हो या अप्रसन्नता चाहते हो? आप देखते जाओ। आप अनुकूलता चाहते हो या प्रतिकूल चाहते हो? आप जो नहीं चाहते हो वो सब मिल रहा है अगर आपको, तो आप समझ जाओ कि आपके कौन से संबंध है? मोह के संबंध है। वो देगा ही। मोह का संबंध आपको हमेशा क्या देगा? दुख ही देने वाला है। चाहे टेम्परेरी थोड़ा सा सुख दे दे, लेकिन अंत में तो क्या देने वाला है? दुख देने वाला है। अब आप देखो इसके आगे कि पूरे विश्व से आपका कौन सा संबंध है? पूरे विश्व से आपका कौन सा संबंध है? हाँ, मोह का या प्रेम का? ये दोनों नहीं। वो आपके परिवार का सदस्य है या नहीं? पूरा विश्व आपके परिवार का सदस्य है कि नहीं? मोह के आधार पर देखोगे तो आपके परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि
पूरे विश्व में कुछ भी होता है, एक्सीडेंट हुआ मान लो, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी अनुकूलता से आपको सुख नहीं होता है, उनकी प्रतिकूलता से आपको दुख नहीं होता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आपको दुख नहीं होता है, किसी की संपत्ति हो गई, लॉटरी खुल गई किसी को, तो आपको सुख नहीं होता है। उनकी अनुकूलता से आपको अनुकूलता नहीं लग रही, उनकी प्रतिकूलता से आपको प्रतिकूल नहीं। इसका मतलब क्या है कि उनसे कौन सा संबंध है आपका? कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ नहीं लग रहा है। प्रेम के आधार पर देखोगे आप, तो प्रेम के आधार पर कौन सा संबंध है आपका? प्रेम के आधार पूरे विश्व से कौन सा संबंध बन सकता है आपका? मानवता का। मानवता का संबंध बन सकता है, मैत्री का संबंध बनता है। आप चाहते हो इस विश्व के लिए मैं कुछ करूं, कुछ कर सकता हूं तो कुछ करूं, और नहीं कर सकता हूं तो करुणा आएगी। आपने इस विश्व के लिए कुछ किया, मान लो मैं और आप, हमारा कैसा संबंध है? मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, बदले में क्या लेना चाहता हूं मैं? मुझे क्या चाहिए? अगर मान लो कोई व्यक्ति को हमने दिया और उसके यहाँ पे उसकी पत्नी नहीं है ना, उसके यहाँ वो खुद ही खाना दूसरी जगह खाता है, मान लो टिफिन खाता है वो, और मेरे पास आता है, हमारे साहब आधा घंटा समय दीजिए, तो मैं ये बोलूँगा ना, भाई तू तो कभी तूने पूछी तो बुरा ही नहीं मुझे, तो तुझे आधा घंटा समय नहीं देता, ऐसे बोलूँगा ना मैं। हमारे साहब ऐसे ही करते हैं ना, जो गोचरी अच्छी बोराते हैं उसको समय देते हैं, और जो अच्छी गोचरी नहीं बोराते हैं उसको समय नहीं देते। ऐसा करते ही नहीं करते, उनको कोई मतलब ही नहीं है। आप गोची बुराते हो नहीं बुराते हो, मुझे समय देना है, मैं देना चाहता हूँ। जो देना चाहता है ऐसे, वो बदले में क्या चाहता है? वो बदले में क्या करते, क्या चाहते हैं हम? नहीं, जो खमाशना अच्छे से दे, वंदन अच्छे से खड़े उठ बैठ के वंदन करे, उससे हम अच्छे से बात करेंगे। और जो वंदन नहीं करें तो उससे हम बुरे से बात करेंगे। मैंने अपने गुरु महाराज को देखा है, एक बार कितनी करुणा, मतलब उनसे खूब, सच में किताबें पढ़ के जितने सीखने को नहीं मिलता ना, उतना जीवन देख के सीखने को मिलता है। एक बार हम उधर थे, पावापुरी साइड जा रहे थे, वहाँ पर बहुत अजीब अजीब लोग मिले। एक वकील साहब आए और इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि हम 2-3 हमारे साहब थे उस रूम में, गुस्सा आने लगा, कैसे बदतमीज बात कर रहा है। तो मैंने हमारे साहब से एकदम, तो हमारे साहब एकदम इशारा करे, ऐसे इशारा कर दिया उनको, तो मुझे तो रह ही नहीं गया। मैंने कहा अब तो हम बैठ ही नहीं सकते अपन तो, अब मुझे कुछ बोलने में आ ही जाएगा इनको। शुरू शुरू की बात थी, 2016 की बात है शायद, 16 में गए थे हम। मैं तो बाहर ही आ गया वहाँ से, और फिर भी एक महाराज साहब तो बीच में बोल ही दिए कि भाई अब थोड़े शांति से बात करो, मेरी आवाज़ ही ऐसी, क्या करूँ मैं कोई लड़ थोड़ी ना रहा हूँ, कैसा बोलता हूँ मैं? लड़ थोड़ी ना हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो सीधे सीधे क्या गलत बोल दिया मैंने? और मैं इससे जोर से चिल्ला के बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बोले थोड़ी शांति से बात करो। वो भी मैंने देखा उनको, जैसे उसकी आवाज़ बढ़ती, हमारे महाराज साहब की आवाज़ कम, इधर बढ़ा उधर वॉल्यूम कम, इधर बढ़ा उधर वॉल्यूम कम। मुझे एक चीज़ समझ में आई, जब भी कोई तेज वॉल्यूम में बात करे तो अपने को क्या करना चाहिए? हाँ, चुप रह जाओ, ये क्या कर, वॉल्यूम कम कर अंदर, लेकिन चुप रह सकते थे। वो मेरे जैसा होता ना, तो या तो चुप रह जाता या फिर उसको बिल्कुल गरम गरम जवाब दे देता। ऐसा जवाब, एक क्या होता है मुंह बंद करना होता है, और एक जवाब देना होता है, दोनों में अंतर है। आपने उस सामने वाले कुछ बोला और आपने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा भाटा मारा उसको कि बेचारा का मुंह ही बंद हो गया। और एक क्या होता है, ये कौन सी भावना है? ये मोह का संबंध है, क्योंकि मुझे दुख हुआ तो ये मोह का संबंध है। अब महाराज साहब को क्या आ रही होगी इस समय, उन्होंने बात कर रहे हैं उससे, बात करते 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 उनके सब प्रश्नों का जवाब देते गए। जैन धर्म के खिलाफ बोल रहे थे वो, उन्होंने बोला हाँ हो सकता है आपकी किसी अपेक्षा से, क्या बोलते हो सकता है किसी अपेक्षा से आपकी बात सही हो। बात ही यहाँ से शुरू करते हो, तो आप गलत होते तो बात ही नहीं है, बात कहाँ से शुरू करते हो? ये सेंटेंस हमारे अंदर भी आ जाए ना, मजा आ जाए। क्या सेंटेंस आ जाए? आप पागल हो, किसी अपेक्षा से ही बात बोल रहे हो, पागल तो है कि नहीं? आप पागल हो कि नहीं हो? हाँ, अरे आपने इनको चुना किसी अपेक्षा से, तो गलती की ना हो, तो पागलपनी है ना हो, तो क्या लगता है आपको? तो किसी अपेक्षा से हर व्यक्ति पागल है, संसार में पड़ा हुआ है, देख रहा स्वार्थ का संबंध है, भाई पागल तो हूं मैं, क्यों आगे नहीं बढ़ता हूँ? तो किसी ने पागल बोला तो किसी अपेक्षा, सही बात है, उसकी इस बात को शुरू करके, इस पॉइंट से शुरू कर सकते हैं किसी बात को हम, कि भाई किसी अपेक्षा से आपकी बात सही है, लेकिन एक दूसरी अपेक्षा भी है इसकी, और लेकिन बोल के और फिर उसको समझाना शुरू करते हैं। फिर उसका प्रश्न आता, हाँ आपकी बात सही है, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, और 2 लाइनें उसकी बोलते हैं उसकी प्रशंसा में। अंदर क्या चल रहा था, बाद में पूछा गया अंदर क्या चल रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो व्यक्ति इतना ठंडा होके गया, जो लड़ने नहीं आया था वो व्यक्ति इतना ठंडा होके गया कि 5 दिन का राशन, गाड़ी चलती थी उस समय तो, और वो बाद में पता चला, वो पिंकी दीदी साथ में थी,
5-7 दिन का राशन जितना भी क्या क्या लगता है उनसे लिस्ट ली, और दाल चावल आटा ये वो सब रखवा के गया हूँ। उसके बाद में आगे 15 दिन बाद वापस मार साहब के आगे मिला। क्या चीज थी, किस भावना से काम किया मार साहब ने? करुणा। वो नहीं समझ रहा है ये करुणा, और मैं इसको समझा दूं, समझाने की एक भावना, ये भी क्या है इसकी करुणा। मार साहब अंदर करुणा का भाव रहेगा तो सामने वाला समझ के ही रहेगा, क्योंकि अंदर उसके हित की चिंता है आपको। अगर आपके परिवार के प्रति आपके हित की चिंता है, इनका भला हो जाए चिंता है, भला हो जाए चिंता है आपका, तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। और मैं इनके साथ में जो कर रही हूँ उसके बदले में इनको मुझे करना चाहिए। अभी क्या लगता है हमको, मैं तुम्हारे सुबह दोपहर शाम खाना खिलाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए झिकती हूँ मरती हूँ, तुम्हारी माँ का ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखती हूँ, और क्या तुम मुझे आगे आगे जो भी बोलते हो आप बोलते हो ना, इतना नहीं कर सकते हो? क्या आप इतनी सी बात नहीं मान सकते हो? ये कौन सा संबंध है आपका? कुछ चाहते हो, इसका मतलब क्या है? मोह का संबंध है। और मोह का संबंध इक्वल टू दुख, टेंशन, अशांति। तो क्या करना, क्या पड़ेगा हमको? क्या सिद्धांत हाथ में लगा हमारे? हाँ, क्या सिद्धांत हाथ में लगा? हाँ, ये सब प्रेम का संबंध क्या? क्या नहीं कर, ज्यादा ज्यादा कि कम? अपेक्षा कितनी अपेक्षा रखना? कितनी? क्यों नहीं रखना? मेवल भाई कोई अपेक्षा नहीं। गाड़ी रख के जाए, मेरी बात माने, थाली लगा के रखे, सफाई करके रखे, गार्डन साफ रखे, गंदगी नहीं होना चाहिए, बराबर व्यवस्थित होना चाहिए, चिल्ला चोट नहीं होना चाहिए, खाना गरम गरम होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ऐसा सब है या नहीं है? कितनी कंडीशन है हमारे सुख की, कितनी कंडीशन है। क्या किया आपने? सिर्फ ये बात है, हम अगर बदतमीजी कर दी हमसे, ऊंची आवाज में बात कर दी, ऊंची आवाज में बात ना करें, ये तो अपेक्षा है कि नहीं? इसमें क्या दिक्कत? एक बाप ये नहीं चाहेगा क्या कि उसका बेटा उससे अच्छे से बात करे? चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा ना। इतना चाहने में क्या खराबी है? एक पत्नी नहीं चाहेगी क्या कि कम से कम आप हमेशा अपनी माँ का साइड लेते हो, कभी मेरा तो साइड लो? जब वो गलत है तब तो बोलो, तब तो चुप मत रहो। मुझे नहीं बोलना है, जब आप नहीं बोलोगे फिर कौन बोलेगा? मैं बोलूंगी, और मैं बोलूंगी बुरी बनूंगी नहीं बनूंगी? ये तो समस्या है हमारी। तो चाहते हो नहीं चाहते हो अपने पति से इतना सपोर्ट तो मिलना चाहिए। बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है हमारे साहब, बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। उसका नाम क्या बोलते हैं जो माँ की तरफ बोले? उसका नाम क्या? हाँ, क्या बोलते हैं उसको जो माई माँ की तरफदारी ले? उसका नाम क्या? ममाज बॉय, ममाज बॉय। बस मम्मी की तरफ ही बोलता है। अरे समझदार है वो, उसको समझदार है। मेरी 2 आंखें हैं, इस आंख में कांच कचरा चला गया, किसकी केयर करूंगा? इसकी या इसकी? हाँ, किसकी केयर करूंगा मैं जिसमें कचरा गया? इस आंख को बुरा लगता है। ये आंख बोलती है अच्छा मैं इतनी स्वस्थ हूं, मैं देख रही हूं, वो देख भी नहीं रही है, वो बुढ़िया काम भी नहीं करती है, घर में कट कट करती है, और इसी की केयर करो आप। किसकी केयर करना पड़ेगी? जो आंख में जलन हो रही है उसी में तो ड्रॉप डाला जाएगा, उसी से पुचकारा जाएगा, उसी से काम कम लिया जाए। इसको क्या करेंगे? बंद करके रख देंगे, कपड़ा लगा देंगे, भाई तू रिलैक्स कर। क्यों रिलैक्स कर? और इसको दुख हो रहा है, ये जलन हो रही है, इसको क्यों जलन हो रही है? पूरा काम मैं कर रही हूँ, देख मैं रही हूँ, और ये तो क्या कर रही है? ये तो मजा कर रही है। बुढ़िया बस क्या करती है? हुक्म चलाती है, बैठी रहती है, बस ऑर्डर फरमाती रहती है। और आप भी क्या हो? उसी का सपोर्ट करते हो। क्यों करता है सपोर्ट वो? 2 बच्चे हैं आपके, आप खुद देखो किसका सपोर्ट ज्यादा करते हो आप? अगर बच्चा है एक बहुत रो रहा है, किसको गोदी में लेते हो आप? रोने वाले को कि नहीं रोने वाले को? जो नहीं रोता तो क्या गलती कर रहा है क्या नहीं रो के? इसको मालूम है किसको जरूरत केयर की। उसके लिए दोनों बराबर है। उस पति के लिए पत्नी भी उतनी महत्वपूर्ण है और माँ भी उतनी महत्वपूर्ण है। वो लेके आए साथ में, समझता है वो, और आपके लिए भी। लेकिन वो किसकी साइड देगा? कभी माँ को बुरा लगता है, अच्छा जोरू का गुलाम जब तक नहीं आई थी मुझे मेरा नाम लेता, मम्मी मम्मी करता था, अब वो आई तो आशा 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 करता है। सारी आशा मुझसे छोड़ दी, सारी आशा उससे, अब उसके मुंह पे नाम रहता है। अरे भाई इससे पूछो सही, मर साहब मैं गलत करता हूँ क्या? क्या करते हो? मैं उससे खाना बनाने बोलता हूँ, माँ ने इतने साल तक खाना खिलाया, मैं सोचता हूँ थोड़ा आराम करे हो, इसलिए मैं आशा को बुलाता हूँ। लेकिन देखो सही, मेरी माँ की आशा ही टूट गई सारी। अब उसके दिल में कुछ और चल रहा है। अब उसको क्या लगता है, ये कैसे संबंध है? ये मोह का। अपेक्षा करी ना बेटे से आपने
कि मैंने इसको इतने साल बड़ा किया, पत्नी लाया, अब क्या करे ये सम्मान दे मुझे, ये मेरी सेवा करे, ये मेरी पूछ परख करे, ये मोह का संबंध है। और उसने जिस दिन से पैदा किया था माँ ने, तो आप माँ हो के नहीं हो? माँ हो, बच्चे से प्रेम करते हो कि मोह करते हो? बच्चे से क्या करते हो? तो क्या मिलेगा आपको बदले में? दुख मिलेगा। पति से प्रेम करते हो कि मोह करते हो? प्रेम करना बुरा नहीं है। देखो आपस बात आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, प्रेम करना बुरा नहीं है। पति से भी प्रेम करो, कोई बुरा नहीं। प्रेम करो क्योंकि एक जीव है, वो भी संयोग संबंध है, उसका संयोग संबंध है, बस संयोग संबंध है। वो जाएगा एक दिन, मुझे क्या करना है? बस देना है इसको, मेरी ड्यूटी है। पिछला उधार है, कुछ ऋण चुकाना बाकी था, इसलिए मुझे मिला है, इस बार ऋण चुकाऊं और मुक्त हो जाऊं उससे, बस ऋण चुकाना है मुझे। तो क्या है ये? संयोग संबंध है। अब मुझे कोई अपेक्षा करी तो मोह का संबंध, फिर आपने ऋणानुबंध मान लिया, अब अगले जन्म में फिर मिलेगा आपको ये, अब मिलेगा, फिर ऋण चुकाओ इसका। तो ऋण नहीं चुकाना है तो बस मुझे प्रेम का संबंध है, कोई अपेक्षा नहीं। और मुझे क्या करना? उल्टा देते ही जाना है, देते ही जाना है, देते ही जाना है, बस देते जाना है। और दे के प्रसन्न होना है, वो खुश रहे, बस मेरी इतनी इच्छा। वो उससे कोई अपेक्षा रखनी नहीं, और वो कोई अपेक्षा रखे तो उसकी अपेक्षा पूरी कर सकते हो तो पूरी कर दो, और नहीं कर सकते हो तो माफी मांग लो। लेकिन ये मत करो कि मैंने इतनी इच्छाएं पूरी की, क्या आप मेरी इतनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो? आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, क्या है आज? मैरिज एनिवर्सरी है। अब युद्ध होगा कि नहीं होगा आज? देखना, जिस जिस दिन आपके त्योहार होते हैं, कोई स्पेशल डे है, उस स्पेशल डे को आपके यहाँ जरूर महाभारत होती है। चाहे वो दिवाली का मौका हो, चाहे वो राखी का मौका हो, चाहे होली हो, चाहे बर्थडे हो आपका, चाहे आपका जो भी त्योहार हो, आप देखना, लिख के रखना कौन से त्योहार आपके शांति से बीते। क्यों ऐसा क्यों होता है? त्योहार पे झगड़ा क्यों होता है? त्योहार पे अपेक्षा और तेज हो जाती है, सबसे तेज हो जाती है, एकदम पिक पे पहुंच जाती है, आपका मोह और गहरा हो जाता है। जब मोह जितना, इसका मत समझ जाओ त्योहार में कोई खराबी नहीं है, देवी माता नाराज नहीं हुई है, कोई देवता नाराज नहीं हुई है, ये अंदर का देवता ये नाराज हो गया है, भेरू जी, ये भेरू जी आ गए हैं। बस इसको समझते जाओ, जैसे समझोगे आप, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं रखना है और मुझे देते जाना है, और देते 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 आपको इतना आनंद आएगा। और साथ में एक बात, किराए का है, सब सब किराए का, सब भाड़े का है। कितनी गलत फहमी में आदमी जीता है, देखो सही आप, इतनी गलत फहमी जीता है, ये सब भाड़े का, और उसको मान क्या लेता है? मेरा। जितनी साड़ियां हैं आपके पास में, जितने जेवर हैं आपके पास में, जितने मकान हैं आपके पास में, जितनी गाड़ियां हैं आपके पास में, जितने बंगले हैं आपके पास में, वो है कैसे? कितना अहंकार हमको, कितना सीना तल जाता है हमारा। एक छोटे से थे, मान लो नरेंद्र मोदी जी जब चाय की दुकान पे बैठते हैं, वो तब का एटीट्यूड, और आज जब वो विश्व में जाते हैं, आज का एटीट्यूड कुछ अलग होगा कि नहीं होगा उनका? क्यों होगा? हाँ, एक बच्चे खेल रहे थे आपस में, सामने महल था, बहुत बड़ा महल है, वो बच्चे ने पत्थर उठाया एक, और दिया तान के, किसमें? बालकनी पे, खिड़की की तरफ फेंका। जैसे ही फेंका, ये पत्थर का पहला अनुभव था। कौन सा? हमेशा पत्थर नीचे ही गिरते हैं, कोई ऊपर नहीं जाते हैं। ये पहला अनुभव था, ऊपर की यात्रा कर रहा है, और यात्रा करते हुए ऐसा आनंद आ रहा है, हवा का झोंका लग रहा है इसको, फील कर रहा है। वो सब नीचे हैं, बाकी के दोस्त, बाकी के पत्थर कहाँ हैं? नीचे। सबको बाय बाय कर रहा है, भाई जा रहा हूं मैं, चंद्र की यात्रा पे जा रहा हूं, चिंता मत करना, बस सुख रहना तुम भी, आता हूं मैं। और सब भी देख रहे हैं उसको जाते हुए, देख रहे हैं, बच्चे तालियां बजा रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, वो ऊपर जाते जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर आ जा रहा है, देखो मैं कितना ऊपर आ गया, देखो मैं कितना महान, देखो मैं कितना ऊंचा। और जैसे ही वो टकराया कांच से, अरे जो भी मुझसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा तो बहुत टकराओ, मैंने पहले बोला था कुछ टकराना मत मुझसे, टकराना मत मुझसे, और टकराया, चूर चूर कर दिया कांच को। ऐसा ही होना था। और जाके गिरा महल के कालीन पे। जैसे ही कालीन पे मिला था, अच्छा इतनी आओ भगत, मेरी इतनी आओ भगत, पहले से मालूम था इसका मैं आने वाला हूँ। क्या गजब का कालीन बिछा के रखा है, कितना परफेक्ट कालीन है। और जाके आराम कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। नीचे से कहाँ थी यात्रा करी, ऊपर तक की यात्रा करी ना, बहुत थकान हो गई मेरे को। अब थकान के बाद मैं थका हूँ, और देखो देख रहा हूँ उसको, कांच को चूर चूर हुआ है, कांच को देख रहा है कैसा चूरा चूरा हुआ, और बड़े आराम से कालीन पे लेटा हुआ है। और उधर से एक सफाई कर्मी आया, देखा कांच की आवाज आई, टूटा हुआ है, तो कांच का टूटा हुआ है और सो रहा है वो। बोले देखो मेरा सेवक कितना सो रहा है, सब चीजों कांच को बखेरा है। उसने देखा किससे हुआ भाई, उसने देखा पत्थर से हुआ, पत्थर से, तो उसको कहाँ फेंकेगा? वापस बाहर फेंका। आ रहा हूँ दोस्तों, आ रहा हूँ। और कैसा रहा सफर तुम्हारा? अरे क्या गजब का सफर था, मजा आ गया।
वो हवाई यात्रा आप सोच भी नहीं सकते कैसी थी। 1 का 4, यही तो बताते ना, 1 का 4। और वो टकराया, कितने ही कांच आए मेरे सामने, आया कितना, मैं तो बोल दिया जो आएगा टकराएगा। वो क्या व्यवस्था महल की, क्या खातिरदारी हुई साहब मेरी वहां पे तो। और अब तुम्हारे बीच में आया हूँ बहुत दिनों के बाद, इष्ट मित्र हो। अब बताओ इसमें पत्थर का क्या है, क्या है इसमें पत्थर का? हाँ, वो अहंकार किसका? अरे ऊपर उठे, पुण्य से ऊपर उठ गए, पाप का उदय आया नीचे आ गए। लेकिन जब पुण्य का उदय कितने इतराए, और पाप का उदय आया तो भी कितने इतराते हो। तो ये किस बात का भाई तुम्हारा है क्या? वो पत्थर जैसे तुम हो, किसी के बल पे ऊंचे उछले हो, और जब वो फोर्स नहीं आ जाएगा तो वापस कहाँ चले जाओगे? नरक निगोद में से आए हैं, वो वापस कहाँ चले जाने वाले हैं? उस नरक निगोद की यात्रा इस घमंड के कारण। ये घमंड छोड़ देना अपन तो कहाँ जाएगी? हमारी आत्मा ऊर्ध्वगामी बन जाएगी। ये मोह के संबंध बनाए हमने, इसलिए हम दुखी होते हैं। ये मोह के संबंध तोड़ दो, बंधन सारे तोड़ दो, और सबसे कौन सा संबंध कर लो? प्रेम का संबंध। पूरी दुनिया से बस मुझे देना ही देना है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई लेना नहीं। वोट डालते हो तो उस समय भी कौन सा संबंध है आपका? वोट डालते समय प्रेम का संबंध के मोह का संबंध? हाँ, मोह का संबंध। ये पार्टी, इस पार्टी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करनी, मोह का संबंध। अरे जो करते हो आप जितनी भी चीजें कर रहे हो उसमें आपके मोह का संबंध है, इसलिए आपके जीवन में दुख है। और जैसे ही प्रेम का संबंध है तो इसलिए बोलते हैं ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। प्रेम से करती हूं मैं, किससे? भगवान से। भगवान से क्या करना हमको? मोह करना कि प्रेम करना? मोह। अभी क्या करते हो भगवान से बताओ? भगवान से प्रेम है कि मोह है आपको? तो क्या मिलेगा आपको भगवान से? भगवान से क्या मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जो चाहते हो वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके लिए वो सुखदाई नहीं है, आपके लिए हितकर नहीं हो, नहीं देगा। तो आपको क्या होगा? कितने ही लोग देखे मैंने, मंदिर जाना छोड़ दिया। इतने साल से मंदिर जा रहे थे, 25 साल से मंदिर जा रहे थे, पक्षाल पूजा करते थे, स्नात्र पूजा करते थे। लेकिन पक्षाल पूजा, स्नात्र पूजा करने के बाद में अचानक ऐसा हुआ कि उनका 17 साल का बच्चा, बिल्कुल जवान बच्चा, शांत हो गया। उसके बाद में मंदिर में पांव रखना बंद कर दिया उसने। इस भगवान ने दिया क्या मुझे? 25 साल से आराधना करी मैंने, पक्षाल पूजा करती थी रोज महासम में, और इस भगवान ने क्या दिया मुझे? मुझे इतना गहरा दुख दे दिया। किसने दिया? कौन सा संबंध था? क्या अपेक्षा भगवान से? कि इस भगवान को सब मेरा घर हरा भरा रखना चाहिए। हरा भरा रखे तो भगवान, और हरा भरा नहीं रखे तो बाहर। ऐसे लोग भी देखे मैंने, पूरा मंदिर का मंदिर उठाकर और सड़क पे फेंक दिया, तीसरी मंजिल, पूरा मंजिल तीसरी मंजिल से कहाँ फेंक दिया उसको? सड़क पे फेंक दिया। क्यों फेंक दिया सड़क से? कि देवी माता ने मेरी सुनी नहीं। मेरा छोटा सा बच्चा हुआ, 6 महीने का बच्चा, और 6 महीने का बच्चा, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़े मुश्किल से हुआ था, और बड़ी मुश्किल से वो भी मर गया। तो इस देवी माता ने सुनी नहीं। कितनी मैंने इनको पुकार लगाई, कहाँ नहीं गया मैं, और कहाँ नहीं गया, इसके बदले में क्या किया इन्होंने? मेरी बच्चे की रक्षा नहीं कर सकती, ऐसी देवी माँ की क्या जरूरत? वो कहाँ गई? वो सीधी सड़क पे। क्या फर्क पड़ा उनको? किसको फर्क पड़ा? आपको। तो जब आप उनको चढ़ाए कुछ, तो क्या चढ़ाते हैं? सोना चांदी चढ़ाया। तो देवी देवता से कौन सा संबंध? क्यों मना करते हैं देवी देवता की पूजा के लिए? क्यों मना करते हैं? इधर उधर मिथ्यात्व मतलब क्या? मिथ्यात्व मतलब मोह के संबंध, सारे मिथ्यात्व के संबंध है। हम देवी देवताओं से जब भी चढ़ाते हैं, हम भगवान को छोड़ के जिसकी भी पूजा करते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस भी पीपल को हम पानी चढ़ाते हैं, उस एक लोटे पानी के बदले में कितना कुछ मांग लेते हैं। एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो और क्या मांग रहे हो? उससे सुख शांति आनंद। अरे भाई, वो सुख शांति आनंद उसके पास नहीं है, केंद्रीय जीव बना बैठा है बेचारा। तो उसके पास एक केंद्रीय जीव के पास होती सुख शांति तो आपको देता ना। जो प्रतिमा है वो एक केंद्रीय का कलेवर है, वो तो आपका आलम्बन के लिए, वो क्या देगी आपको? उससे मांगना ही गलत है। गलत है कि नहीं मांगना उससे? जहां भी आप मांगोगे, आशा ओरन की क्या कीजिए, भटके द्वार द्वार लोकन के, कुकर आशाधारी। क्या बोलते हैं? भटके द्वार द्वार लोकन के, कुकर, कुकर मतलब कुत्ता। आशा, जो आशा करने वालों, क्या बोल दिया उनने? कुत्ता बोल दिया। वो आशा से घूमता रहता है। तो वो कौन सा संबंध? हमारे संबंध कैसे होना चाहिए? समझ में आया? क्या करोगे आज से प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल क्या करोगे आज? कुछ प्रैक्टिकल करोगे या नहीं करोगे? बस बात सुनी, मजा आया, छुट्टी। कुछ प्रैक्टिकल करोगे? पहले देखो मेरे संबंध कौन से हैं। पति से कौन सा संबंध है? आपको अंदर से जवाब आए मोह का, तो इसका फल क्या मिलेगा? दुख, टेंशन, तनाव, चिंता, परेशानी, विकल्प,
ये सब मिलने ही वाले हैं। और आपको लगे कौन सा संबंध है मेरा? प्रेम का संबंध। प्रेम का संबंध क्या मिलेगा आपको? सुख, शांति, आनंद, सब कुछ मिलेगा। वो जो चाहते हो सब मिलेगा। इतना सा तो बात है। अब यहाँ से निकलो तो क्या करना चाहिए हमको? निकलते से ही एक निर्णय करना चाहिए, मैं गलत हूँ। मैंने आज तक मेरे परेशानी के कारण मेरे पति नहीं है, मेरे परेशानी के कारण मेरी सासू नहीं है, मेरे परेशानी के कारण समाज नहीं है, न मेरा भाग्य है। अपन पुण्य पाप को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो पुण्य पाप भी नहीं है। अब किसके हाथ में? चॉइस किसकी? हमारी चॉइस है। अब प्रेम भी कर सकते हो और मोह भी। क्या फर्क पड़ेगा प्रेम और मोह करने? बताओ, होना तो सब वही है। अगर उनको आपकी इच्छा पूरी करनी है, इच्छा पूरी करने का योगी है, अनुकूलता का योगी है, पुण्य का योगी है, तो आपके साथ वो सब होगा ही सही। और सच में ये भावना रखने से बहुत सारा पुण्य मिलता है। जब हम सिर्फ देना जानते हैं और लेने की कोई भावना नहीं, व्यापार नहीं कर रहे हम, जब व्यापार नहीं कर रहे हैं तो हमको क्या मिलता है? आप देखो, दो बहू है, उन दोनों बहुओं में कौन सा संबंध है? मोह का संबंध या फिर प्रेम का संबंध? वो क्या सोचती है? ये काम कर दे, इनको काम करना चाहिए, इसने काम कम क्यों करा, इसने काम कर ज़्यादा कर देती तो क्या जाता। आज मुझे दिक्कत थी, मेरे परिवार वाले आए थे, तो इसकी ये जो थोड़ा ज़्यादा काम, ये पूरा काम ये कर दे तो क्या जाता। ये सोच रही है। तो कौन सा संबंध है? वो नहीं किया उनने, और आपको मम्मी पापा के पास नहीं बैठ पाया, तो क्या आनी चाहिए इसके ऊपर? करुणा आनी चाहिए। क्या करे बेचारी, कर्म का उदय ऐसा ये समझ ही नहीं सकती है। करुणा आएगी आपको, करुणा आएगी तो गुस्सा नहीं आएगा। कोई आपकी बात नहीं मानता है तो उसमें आपको करुणा आनी चाहिए। ये क्या करे बेचारा, ये बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? क्यों नहीं करा उसने काम? बताओ। कषायों से बंधा हुआ है, इच्छाओं से बंधा हुआ है, अपने आग्रह से बंधा हुआ है, अपनी अनुकूलता से बंधा हुआ है। क्या करे बेचारा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो करुणा आएगी इसको, करुणा आएगी तो आपको गुस्सा नहीं आए, गुस्सा नहीं आए तो प्रेम बराबर बना रहेगा। अब जब आपको करने की बारी आई, अब उसके भी मम्मी पापा हैं, तो आप क्या करोगे? देखो, उस दिन मेरे मम्मी पापा आए थे, मुझे ऐसी इच्छा थी कि ये काम कर दे पूरा, उस दिन नहीं किया था तो मुझे बुरा लगा था। आज इसके मम्मी पापा हैं तो मैं क्या कर दूं? पूरा काम कर दूं और कोई अपेक्षा नहीं हो। आपने कप उठा के रखा, और उठा के रखते हो कोई कप तो सुनाते हुए रखते हो कि चुपचाप रख देते हो? सासू जी ने कुछ काम ऐसा करा, वहां पे रखा कप चीटियां हो गई बहुत सारी इसमें। और बहू जी ने चाय पी थी वहां पे, उन्होंने देखा कि, पूछा उन्हें किसने चाय पी थी? बोले अभी यार बहू पी के गई। अब क्या करेगी वो? सीधे ले जाके चीटियां हटा के कप धो के रख देगी या सुनाएंगी उनको? सुनाया तो कौन सा संबंध है? और कोई अपेक्षा नहीं ये काम करें। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो और शांति से सबकी अपेक्षा पूरी करते रहो। ऐसा जीवन जिएंगे तो हमारे मन में क्या होगी? शांति होगी, और हम जो चाहते हैं वो हमको आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो मैंने आज बात बोली, उन सबको स्थिर करना दिमाग में, क्योंकि इसके आधार पर पूरा एपिसोड चलने वाला है आज आगे का। और आप जितना जितना प्रैक्टिकल करते जाओगे उतनी सक्सेस मिलती जाएगी। जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे उसको आप अपने जीवन में डालते जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे कितना मजा आ रहा है। आप आके शेयर करोगे मुझसे कि मार साहब मजा आ गया, आपको आज मजा आ गया। मैंने ग्राहक आया मेरी दुकान पे, लेकिन ग्राहक से क्या नहीं किया मैंने उससे कौन सा संबंध बनाया? मोह का। तो मुझे बहुत सुख हुआ। हाँ, मोह का संबंध करोगे तो व्यापारी से कौन सा संबंध बनाते हो आप? मोह का या प्रेम का? कि ये सामान दिखा रहा हूं तो लेना चाहिए, तो वो चिड़चिड़ा ग्राहक है। देखना, कोई दुकानदार बहुत अच्छा लगता है आपको, क्यों? वो बहुत सारा सामान दिखाता है और उसके बाद नहीं लेते हो। कोई बात नहीं बहन जी, अगली बार ट्राई करना आप। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपके लायक चीज नहीं दिखा लगा। उसको क्या आ रही है? आप पे करुणा आ रही है। क्यों करुणा आती? कि मैं इनकी इच्छा पूरी नहीं कर सका, और उसकी जगह वो चिड़चिड़ करे, इतना तो दिखा दिया। उसके चेहरे पे भाव अलग तरह के आते हैं, तो आपको क्या लगता है? ये मोह का संबंध। व्यापारी से भी आप क्या रखते थे? मोह का संबंध, प्रेम का संबंध? प्रेम का संबंध रखते जाओ, और प्रेम के संबंध की कंडीशन है सिर्फ कुछ नहीं चाहो, बस उनका करते जाओ, उसका हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करो। और नहीं कर सकते हो तो मन में सोचो कि क्या करूं, मजबूर हूं। ऐसा जीवन जी सकते ना? तो आज से जीवन जीना शुरू करो। 10% जियोगे 10% फायदा होगा, 100% जियोगे 100% फायदा होगा। और उसके लिए किसको देख लो? साधु संतों को देख लो। इनका जीवन सच में बहुत कुछ ऐसा ही होता है। ये किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज इनको इस उम्र में दी, और एक महाराज साहब को 80 साल की उम्र में दीक्षा दी। कितने साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में दीक्षा दी। क्या चाहते होंगे 80 साल के बूढ़े व्यक्ति से? बताओ मुझे। उनको मालूम है क्या करना है। बहुत से लोगों ने मना किया, अरे 80 साल की उम्र में दे रहे हो। उनको बस एक ही इच्छा। ये संतों की खूबी होती है, वो सबका भला करना चाहते हैं और इसके बदले में कुछ नहीं चाहते। आज हमको दीक्षा दी तो कुछ चाहते हैं कि हमसे हो? कुछ नहीं चाहते। हम उनकी आज्ञा माने इतना तो चाहते होंगे ना, कि नहीं चाहते होंगे? पूछ के देखना आप उनसे कि भाई आपकी आज्ञा माने। और जब आज्ञा मानते होंगे तो उनको अच्छा लगता होगा, और जब आज्ञा नहीं मानते तो गुस्सा आता होगा। क्या आता है जब आज्ञा नहीं मानते? तो पूछना, यही शब्द पूछना, शब्द यही लिख लेगा
अगर आपका शिष्य आपकी आज्ञा नहीं मानता है तो क्या आता है आपको? तो शब्द निकलेगा करुणा आती है। क्यों करुणा आती है? बेचारा मजबूर है वो। क्यों मजबूर है? अपनी आदतों से मजबूर है, इसलिए वो छोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए उनको हमेशा प्रसन्नता है। उतनी प्रसन्नता से आपसे बात करेंगे। आप नहीं बात मानो तो भी उतनी प्रसन्नता, बात मानो तो भी उतनी प्रसन्नता। ये किसकी खूबी है? संतों की खूबी है। तो हम संसार में रहते हुए संत बन सकते हैं। बस थोड़े से हमारे दिमाग को सुलझाने की जरूरत है। तो ऐसे मोह के संबंध को तोड़ के और प्रेम का संबंध बनाए, इन शुभ भावों के साथ वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सहजानन्दी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हूँ નથી મરતો हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानन्दी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हूँ નથી મરતો हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानन्दी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हूँ નથી મરતો हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। पचकांड, उपवास के पचकांड। सूर्य उगे अब तटम पचकम तीन परमासनम खायमम सायमन अथणम भुगन ससगणम पाणाहार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से पचकन अथणम से वोस रही आंबिल निवी एकाशना ब्याशना उग्गेसुरे नोकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से पचकाई उग्गेसुरे चवन परमासनम पाणम खायमम सायमन अथणम भुगन ससगणम पच्चन गण दिशाओं सावन मतसम आंबिल निवी पचकाई अनथण भुगन सस लेवन गत ससम कितने पड़चे पाइठे मतनम एकाशना ब्याशना पचकन तीन परमासनम खायमम सायमन अथणम भुगन वोस रही धारणा विका का पचकान। जिनको कोई धारणा करनी हो कोई भी नियम की अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साहु सक्यम देव संग गुरु सक अप सक्यम दाणे पिछे नथन मोग सर्वोस रही। पंच परमेष्टि के चरणों में भावरी वंदना। आप सभी गुरु शावक एवं शाविकाओं को सादर जय जय। बाहर से पधारे सभी अतिथि का जैन श्री संघ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज की साधारण भक्ति के लाभार्थी मनोज कुमार जी, उदित कुमार जी, लूनावत परिवार एवं कोमल चंद जी, अनिल जी कोचर, गंगरेवा परिवार। अतिथि सेवा का लाभ अवश्य देवें। अक्षय निधि तप एवं ज्ञान सिंधु तप की 16 दिन की व्यवस्था ऊपर भवन में रखी गई है, जिसके लाभार्थी के नाम प्रेम भाई जी लूनावत परिवार 2 दिन, सचिन कुमार जी डरडा परिवार, सचिन कुमार जी, सुशील कुमार जी कोठारी परिवार एवं पारसमल जी, मनोज कुमार जी लूनावत परिवार। श्रीमती पद्मा देवी जी, माया जी, रंजू जी कोठारी परिवार। इसका नखरा 11,000 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। अधिक से अधिक नाम देने की लक्ष्य रखें। जय जिनेन्द्र। पचकांड देव को पसाय वर्तमान योग खामिया देव बसाय चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो दम्म मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो दम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अर्यन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं दम्मं शरणं पवज्यामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम।